तो उनने हम लोग पर्चा लेके गए उनके पास कुछ सहयोग को, तो उनने पर्चा फाड़ के फेंक दिए। मैंने 19 साल की उम्र में ये ठान लिया था। फिर हमने अपने पक्ष का बनाया। लोग बाग थोड़े हम पे या तो भरोसा नहीं जता पाए या हम जनता पे खड़े नहीं उतर पाए। समाज सेवा शुरू ही से करता आ रहे हम तो महिलाएं कम से कम एक आधा किलोमीटर खेतों में जिसके जहाँ बोर हैं वहाँ से पानी भरती थी। सबसे मेन समस्या हमारे गाँव की शिक्षा में ज़्यादा पिछड़ो गाँव है। हम परेशान होते, उधर जा नहीं पाते, उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा। तो इनके लिए शेड्यूल सड़क नहीं है, कहीं से आने जाने को कोई रास्ता नहीं है। वो दूसरे गाँव से घूम के आती। 12 लाख की इसमें इस खरक पे है, जो कसेला खरक बोलते उस पर भी है। विधायक जी ने भी दी 3 लाख की सीसी। उन पर थोड़ी शिकायत हो गई थी। विपक्ष वाले किसी को एक गंभीर स्थिति वाले हैं, हाथ पैर उनके हैं नहीं, उन्हें पैसा दे लेके उनसे करवाते, विरोध करवा रहे हैं। मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था तो यहाँ थोड़ी गंभीर है। स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अब नाली बढ़िया साफ सफाई है, इतनी गंदगी नहीं है। बिल्कुल देखो, अगर तुम शौचालय ठीक ठाक बनाओ तो कम से कम उनमें 30-40 हज़ार रुपया खर्चा आएगा। अब 12 हज़ार में उतना जेते कड़ नहीं पाते, मोटरसाइकिल खुद निकल निकल पाते, गड्ढा आते। जो पहले सरपंच थे हमारे के, उनके समय में राशन समय से नहीं मिलत, तो गाड़ी मिलत तो क्या पूरा महीना कड़का 2 महीना को बट राशन इकट्ठो पैसा मन से आए तो वे चालू करें। जैसे उमें भी पैसा बहुत लगता गौशाला में, इतने तो को जैसे आप हो चाहे हम हो, इन्हें खाते खुल के पैसा आने लगे। वैसे नहीं होते के 2-4 आदमी तो छुटते ही हैं कि सभी के हो जाए। नहीं तो इस जगह से आप आ नहीं पाते, निकल नहीं पाते किसी कीमत में। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनिल यादव। आप देख रहे हैं लक्ष्य न्यूज़। लक्ष्य न्यूज़ की टीम इस वक्त पहुंची है बाबई गांव में, निवाड़ी जिले के अंतर्गत आती है। इस गांव में सरपंच मौजूद हमारे साथ बैठे हैं, गांव के नागरिक बैठे हैं, हालचाल जानने की, गांव का विकास जानने की, आखिर कहां तक पहुंच गया है विकास 3 साल में। सरपंच जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सरपंच जी, पहला सवाल, आपके मन में कैसे विचार आया कि सरपंच लड़ना है, सरपंच बनना है आपको? पहले तो हमारी तरफ से सब जनन को राम राम। वो आप लोगों को स्वागत करत, वंदन करत हम कि आप हमारे गांव में आए जी। और हम लोगों की जो विशेषताएं और जो है गांव की परेशानी वे आप हमारी लेके हमसे सुन के आप सरकार तक भेज सकत जी। तो हम आप विचार ऐसा होता कि जब हम बचपन ही में हमने 1-2 बार टूर्नामेंट कराओ। जब हम भी 18-19 साल की क्रिकेट टूर्नामेंट। तो जो हमारे गांव के पहले पूर्व सरपंच थे TD नायक जी, तो हम लोगों ने उनसे कहा कि कुछ सहयोग करो। और जब हमारे यहाँ विधायक जी थे ब्रजेंद्र सिंह राठौर, तो उनने हम लोग पर्चा लेके गए उनके पास कुछ सहयोग को, तो उनने पर्चा फाड़ के फेंक दिए। तो हमने राठौर साहब तक निवेदन करो, तो उन्होंने कहा ठीक है आप बुलाओ, हम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने जोड़ जाड़ के थोड़ा सहयोग गांव वालों ने किया और हमने किया और उन्हें बुलाया, तो थोड़ा उत्साह बढ़ा, हम लोगों को भी लगा। और फिर उसी दिन से हमने ये ठाना है कि हम एक दिन हम ऐसा समय लाएंगे कि हम स्वयं सरपंच बन के वो गांव का विकास कराएंगे। अगर कोई हमसे मदद मांगता है या किसी भी बच्चे की या नौजवानों की कोई मांग है, डिमांड है, तो उस पर हम सदैव खड़े रहेंगे। और कोई भी गांव में किसी भी चीज़ का मुद्दा अगर बनाते हैं या उठाते हैं या हमारी उन्हें सहयोग पड़े, तो हम तत्पर हाजिर होंगे 12 बजे रात के भी। तो मैंने 19 साल की उम्र में ये ठान लिया था। तो आज राम राजा की ये कृपा हुई कि उसके बाद TD नायक 2 बार रहे, तीसरी बार में हरजन हो गई हमारे यहाँ। तो हरजन फिर हमने अपने पक्ष का बनाया, लेकिन आप नहीं बन पाए, लेकिन सीट नहीं आई। फिर उसके बाद बैकवर्ड आई। तो हम फिर लड़े, तो उस बार हम 34 वोट से हार गए थे। हारने के बाद अगली बार फिर लड़े अभी, तो इस बार हम जीत गए, 400 वोट से जीते। फिर हम कितनी बार आप चुनाव लड़े? आप 2 बार। हम 2 बार। एक बार हारे हैं और दूसरी बार हम जीते हैं। हार का क्या कारण रहा था, क्यों हार गए थे? हार का कारण यही था कि लोग बाग थोड़े हम पे या तो भरोसा नहीं जता पाए या हम जनता पे खड़े नहीं उतर पाए हैं। हालांकि दूसरी बार में जब जनता ने पूरा भरोसा जता और 400 वोट से जीत हुई, काफ़ी अच्छी जीत हुई अपनी घर। इस बार आपने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की है। हाँ। क्या मुद्दे थे आपके? मुद्दे जे पानी को लेकर घर घर पानी भेजें, शासन की योजना मिले तो उससे भेजें, नहीं शासन जैसे नल नहीं आते, अब तो नल आने लगे। तो मेरे पास 4 टैंकर हैं निजी। किसी भी बहन बेटी की शादी होती है तो हमारे ट्रैक्टर से हमारा खुद लड़का टैंकर धरने जाता, उठाने जाता। उन्हें सिर्फ फ़ोन लगाने की ज़रूरत पड़ती।
कि भैया हमारे यहाँ शादी है, पहली बात तो वो कार्ड दे जाते तो हम खुद स्वयं जिम्मेदार बनते उनकी बिटिया की शादी में। समाज सेवा कि करते हाँ, समाज सेवा शुरू में ही से करत आ रहे हम तो, जब से हमने होश संभाला 19-20 साल की उम्र से, तब से समाज सेवा में तो लगे ही रहता अपन। किसी की कोई भी समस्या हो, 12 बजे रात के अगर कोई कुंडी खड़काए कि भैया फलाना काम है चलना है, तो तत्पर हाजिर रहता अपन। पानी की समस्या आपने जो बताई, मुद्दा था आपका, पहले गांव की क्या पानी की समस्या थी? पानी की बड़ी गंभीर विषय था। बुंदेलखंड क्षेत्र पहाड़ी इलाका है, हैंडपंप थे, हैंडपंप चोए आ जाते थे, कुओं में पानी नहीं था, तो महिलाएं कम से कम एक आधा किलोमीटर खेतों में जिसके जहाँ बोर हैं वहाँ से पानी भरती थी, तो हमें बहुत कष्ट होता था उसमें। तो हमने अपने ट्रैक्टर से, जब ज़्यादा ही गर्मी पड़ी, भीषण गर्मी हो ऐसी गर्मी में, तो अपने ट्रैक्टर से हमने टैंकर बांटे गाँव में, हमने की निःशुल्क, हमने आप लोग भरो पानी और कोई बात नहीं, हमें जो हमारा कर्तव्य है कि आप लोगों को हम पानी घर तक भेजें, और जो भी तुम्हारी समस्या है वह हमारी समस्या है। तो सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। पानी की थी। अब तो ऐसे कि घर घर टोटी नल लग गए, तो हर जगह पानी पहुंच रहा। और आज भी व्यवस्था जैसे किसी के यहाँ अब सवेरे से 2 टैंकर पहुंच चुके हैं हमारे, किसी का काम लगा तो नहीं भैया टैंकर चाहिए, हमने चलो ठीक है। तो निःशुल्क सेवा है? निःशुल्क सेवा है, कोई पैसा नहीं, पैसा नहीं ले रहा है आप? ना ना, निःशुल्क सेवा। और गांव के पानी के अलावा क्या समस्या थी? तो पानी के अलावा और थोड़ा सबसे मेन समस्या है हमारे गांव की, शिक्षा में ज़्यादा पिछड़ो गांव है हमारा। क्या कमी है, क्यों? हमारे तो मात्र कुल मिला के मानो तो 7-8 लोग सर्विसमैन होंगे मात्र अपने गांव में। हाँ, इतने बड़े गांव में 10-12 होंगे पूरी पंचायत में, इससे ज़्यादा नहीं होगी। किस क्षेत्र में है अपने यहाँ जॉब वाले व्यक्ति? किस क्षेत्र में है? फौज में है, आर्मी में, पुलिस में? हाँ, फौज में है, आर्मी में है, शिक्षक भी हैं 2-3 लोग। तो शिक्षा का क्षेत्र पिछड़ा है, अब बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है आपके द्वारा? बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास है अपना। 3 साल से अपन जब से सरपंच बने, तो जो नवोदर वाले विद्यालय हैं जी, उनके प्रिंसिपल साहब से हमारी मुलाकात हुई। कह लगे हम गांव-गांव विजिट चला रहे हैं, कुछ आप सहयोग करो। मैंने कहा पूरा सहयोग करेंगे। तो हमने पहले गांव में 2 लड़के आते हैं उन्हीं की तरफ से, तो उनको बिठा रहा, मैंने पूरा सहयोग करा। मैंने कि जो भी तुम्हारी व्यवस्था हो हम करेंगे। पहले ये पंचायत भवन में खोला, जो गाँव के लड़का हैं 1 से 5वीं तक के, ठीक है, तो उनको वो लड़के पर डे ट्यूशन देने आए, और यहाँ भी आते और उधर खिरक पे भी, समझुआ खिरक पे भी। तो इस क्षेत्र में अब देखो कुछ लोगों के फार्म भी डलवाए थे लड़कों के। तो पहली साल से फार्म डाल रहे हैं कि पहले ही फार्म डाल चुके हैं नवोदय के? नहीं, 2 साल से डल रहे हैं। कोई बच्चा पास होगा अभी तो शायद अभी नहीं, 2 बच्चे 2 साल पहले निकले थे हमारे यहाँ के, वो भोपाल अच्छे से स्कूल में कोई में हैं। अभी पंचायत में कितने विद्यालय हैं अपने, जैसे प्राइमरी हो गया, हाई स्कूल, इंटर? नहीं, इंटर केवल प्राइमरी हैं, 1 से 5 तक। 2 शाखाएँ हैं, 3, एक बाबई समझुआ खिरक, एक नेगवा में, 3 शाखाएँ सिर्फ प्राइमरी हैं, प्राइमरी तक। हाँ, और इसके आगे हमने विधायक जी से मांग की कि कम से कम हमारा इस मेडल तो करा ही दो आप, 8वीं तक हो जाए, तो ताकि बच्चे परेशान ना हो। निवाड़ी जाने पड़ता, इधर बिहारीपुरा जाने पड़ता, तो वो कह रहे थे चलो, कह रहे थे हम अपनी तरफ से करेंगे, कुछ प्रयास करेंगे अगर हो सके। हाँ, आश्वासन से मिला है विधायक जी का, काफ़ी अच्छा सहयोग है। तो गांव में आंगनबाड़ी केंद्र हो गए हैं, जैसे बच्चों के लिए। हाँ, खेल कूद की व्यवस्थाएं हो चुकी है। हाँ, खेल कूद के लिए मैदान है क्या अपने? हाँ, खेल मैदान है। तो उसी में खेलते हैं। 2 आंगनबाड़ी हैं और 3 हैं, एक चौथी आंगनबाड़ी की डिमांड करी हमने नेगवा खिरक पे, वो भी विधायक जी को प्रस्ताव भेज दिया। वो कह रहे चलो इसकी भी पहल करेंगे, काहे कि नेगवा में आंगनबाड़ी है, वो खिरक पे है नहीं है। वो खिरक पे कम से कम तो बच्चे 100 के करीब हैं, तो वो परेशान होते, उधर जा नहीं पाते, उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा। तो आंगनबाड़ी केंद्र समय पे खुलते हैं, आप निरीक्षण करते हैं? आंगनबाड़ी केंद्र समय पे खुलते हैं, बंद रहते हैं? हाँ, समय पे खुलते हैं। हाँ। कोई कमी नहीं मिलती? कोई कमी नहीं। हाँ। जाते देखते चेक करते तो कोई कमी नहीं, बढ़िया चला रहा। अपने यहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा खेल कूद में किस क्षेत्र में है? क्या खेलते हैं बच्चे? फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट और कबड्डी में ज़्यादा फेमस है हमारे। कबड्डी भी है? हाँ, बढ़िया टीम है। हाँ, कई बार हम लोग टूर्नामेंट भी कराते।
अभी नाइट मैच हुआ था हमारे यहाँ क्रिकेट का, उसमें फर्स्ट विजेता 51,000 का पुरस्कार बाबई गांव को मिला। अच्छा, बाबई में होगा? हाँ, बाबई बाबई में। अच्छा, हाँ। किसने करवाया टूर्नामेंट? एक सुमित यादव है लड़का हमारे यहाँ का, गांव का, उसने करवाया था। और उसके और सहयोगी थे, वो टीम के भी सहयोगी थे कुछ लोग, उन्हीं लोगों ने। और गांव में अपने विकास को किस तरह देख रहे हैं? क्या विकास होना चाहिए अभी तक जो नहीं हो पाया विकास? क्या विकास नहीं होगा अभी तक, जैसे आपने सोच रखी है कि विकास होना चाहिए? हाँ, विकास के लिए मेन मुद्दा है कि ये दो खिरका है, तो इनके लिए शेड्यूल सड़क नहीं है, कहीं से आने जाने को कोई रास्ता नहीं है। वो दूसरे गांव से घूम के आते, यूपी से आना पड़ता। तो मैंने उसके लिए भी प्रस्ताव रखा है, विधायक जी को बताया है हमने। कितने किलोमीटर का चक्कर लग जाता है वैसे उस गाँव में आने जाने? 2, 2.5, 3 किलोमीटर का। हाँ, और वैसे 10 कदम है जाने के लिए। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? आपने मांग की है, अभी 6 मांग की है, अभी 6 शेड्यूल सड़कें मिली थी, तो उसमें नहीं हो पाया। वो कह रहे हैं अगली बार हम एडजस्ट करवा रहे हैं। हो जाएगा। हाँ। और गांव में सीसी निर्माण कार्य कैसे चल रहे हैं? गांव में सीसी निर्माण बड़े कायदे से हैं, काफ़ी करा चुके अपन। 5 लाख की जे कराई, 6 की जे कराई, 12 लाख की इसमें इस खरक पे हैं, जो कसेला खरक बोलते उस पर भी है। विधायक जी ने भी दी 3 लाख की सीसी समुद्र खरक पे, और अभी भी 2 सीसी दी उनने, एक समुद्र खरक, एक नेंगवा में। वो काफ़ी बड़ी सीसी हैं। तो काफ़ी गाँव का विकास हो चुका है। हाँ, विधायक जी के द्वारा विकास विधायक जी का बड़ा सहयोग है। और गांव में जिस मुद्दे को लेकर के आपने जिस चुनाव लड़ा था, वो मुद्दे पूरे हो रहे हैं, वादे पूरे किए कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, तहे दिल से उन्हीं पे लगे हैं, पूरा फोकस करके। वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लाइट की व्यवस्था क्या है अपने यहाँ? लाइट व्यवस्था बढ़िया रह रही है आजकल। और कटौती कैसी है? कटौती सवेरे 9 से 7 से 9 है। 7 से 9 कट जाती है, दिन में लाइट रहती है? हाँ, दिन में वही 9-10 बजे के बाद आ जाती। कहीं कोई गड़बड़ है या ख़राब है तो ज़रूर कट जाती, वरना तो। अब योजनाओं पे बात करते हैं, जो सरकारी योजना चल रही हैं सुचारू रूप से, इन योजनाओं का लाभ अपने गाँव में मिल रहा है? हाँ, आवास योजना हो गई, शौचालय हो गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आवास अभी पहले 2 आवास आए थे, इसके बाद 13 आवासन का और रजिस्ट्रेशन हुआ, तो 13 आवास उन पर थोड़ी शिकायत हो गई थी। विपक्ष वाले किसी को, एक गंभीर स्थिति वाले हैं, हाथ पैर उनके हैं नहीं, उन्हें पैसा दे लेके उनसे करवाते, विरोध करवा रहे हैं। मतलब शिकायत हुई थी? किस चीज़ को लेकर शिकायत हुई थी? क्या उनका नाम था पहली पुरानी लिस्ट में पहले नंबर पे, तो पूर्व में उनका वो नहीं हो पाया रजिस्ट्रेशन, पूर्व सरपंच ने नहीं किया, तो उनका उसका में से नाम हट गया। तो वो इस मुद्दे पे हमें मतलब टारगेट कर रहे हैं कि हमारा पहले नाम था और जे पैसा ले दे के कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अपनी पंचायत में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के क्या विचार है, कि क्या व्यवस्था है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर? स्वास्थ्य व्यवस्था तो यहाँ थोड़ी गंभीर है। हाँ। स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। हाँ। अब वही 1-2 लोग हैं, वही आते आंगनवाड़ी में। हाँ। तो जो आशा कार्यकर्ता हैं, बकाया जो और महिलाएं हैं, जैसे किसी की डिलीवरी है या उसी में, तो वहीं पे उपचार हल्का फुल्का वो चलता रहता, और फिर जो भी होती फिर इसके बाद निवाड़ी ले जाते। यदि कोई अचानक बीमार हो जाता है तो उसको निवाड़ी रेफर कर दिया जाता है? हाँ, निवाड़ी या फिर झांसी। अच्छा, यहाँ पर व्यवस्था नहीं है? सोचा यहाँ पर नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है यहाँ। क्यों मांग नहीं कर रहे हैं आप? नहीं मांग कर रहे हैं बराबर, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, जनसंख्या कम की वजह से नहीं हो रहा। जगह तो है, चिन्हित जगह। हाँ, जगह कोई दिक्कत नहीं, जगह है पर्याप्त है। तो बीमार के जो रोकथाम रहते हैं, जैसे समय पर छिड़काव होना चाहिए। हाँ हाँ। बरसात के मौसम में हाँ हाँ, मलेरिया जैसी बीमारी, गंभीर बीमारी पैदा हो जाती है। हाँ हाँ। तो इस स्थिति को कैसे देखते हैं आप? वो स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा वो छिड़काव होना चाहिए। वो निवाड़ी से जो सरकारी हॉस्पिटल है, वही लोग अपने भेजते छिड़काव वड़काव के लिए, वहीं से सब कुछ होता रहता। तो अपने यहाँ से कुछ नहीं होता है? यहाँ पंचायत से कुछ नहीं, वो वहीं से भेजते। और गंदी नालियों में, नाली बढ़िया साफ सफाई है, इतनी गंदगी नहीं है बिल्कुल। देखो तमाम सीसी हो चुके, और जहाँ थोड़ी बहुत और रह गए हैं, तो इस अपने कार्यकाल में हमें ये लगता है कि कहीं भी गड्ढा नहीं मिलेगा आपको, ना कहीं पानी भरा मिलेगा पूरी पंचायत में। जी अपना उद्देश्य है। तो सफाई होती रहती है कि गांव के लोग बाग? नहीं, वो अपने सफाई व्यक्तिगत लोग अपने अपने दरवाजे पे सब लोग करते रहते हैं। शौचालय की क्या व्यवस्था अपने गांव में सरकार द्वारा कहा गया है कि हर घर शौचालय बना दिए गए हैं? हाँ। अपने गांव में क्या स्थिति है? वो शौचालय सुचारू रूप से चालू नहीं है। फैसिलिटी के द्वारा नहीं बनाए गए।
तो उसमें व्यक्ति का शौचालय बना है। हाँ, जो घर घर बना है, हाँ, वो उतने नहीं है, वो काफ़ी बंद पड़े हैं। और क्यों उपयोग क्यों नहीं हो रहा? उपयोग नहीं हो पा रहा है, काहे कि वो उतने व्यवस्थित तरीके से नहीं बन पाए। पैसा उसमें कम है, 12,000 रुपया है। और देखो, अगर तुम शौचालय ठीक ठाक बनाओ तो कम से कम उसमें 30-40 हज़ार रुपया खर्चा आएगा। अब 12,000 में उतना आदमी नहीं सोचता। तो 12,000 जो सक्षम है, थोड़े अपने पैसा लगा चुके, तो उनने ठीक ठाक बना लिया, तो वो अपने उसी को यूज कर रहे। तो जहाँ तक लोग शौच करने के लिए कहाँ जाते हैं? खेतों में जाते हैं? जहाँ तक लोग बागों की निजी बन चुकी है। हाँ, अब जो हैं गंभीर स्थिति में, परिस्थिति कमजोर है जिनकी, वो अपने जी प्रधानमंत्री वाले यूज कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। और किसानों के लिए अपने यहाँ सबसे बड़ी खास व्यवस्था रहती है कि किसान परेशान ना हो, गौशाला। हाँ। तो अपने यहाँ गौशाला बनी है। गौशाला कंप्लीट हो गई, बन के पूरी कंप्लीट है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा दिया हमने, बस ऊपर से बजट नहीं आ रहा। बजट आ जाए हम चालू कर दें। तो बजट की आस क्या है? हम तो आशा ही लगाए हैं। हम तो एक सोच रहे हैं कि हमें एक मौका मिले गौ सेवा करने का। हाँ, गौशाला क्या व्यवस्था गौशाला में है? गौशाला में केवल तैयार हो चुकी है, पूरी कंप्लीट है, केवल पानी की व्यवस्था नहीं है और लाइट की। दो चीज़ें, इसके लिए हमने आवेदन दिया है उसमें ब्लॉक में। अब देखो सीओ साहब क्या करते हैं आगे चल के। हमारे साथ और ग्रामीण हैं, हम ग्रामीणों से भी चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल। कि आपकी हमने सुन ली है, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं विकास के लिए। ग्राम के लोगों को दे दीजिए आप। चाचा क्या नाम है? महिपत सिंह। जो गाँव के बाद सरपंच ने किए थे मुद्दे, तो विकास के नाम पर वोट लेकर जीत गए हैं। तो विकास हो रहा है गांव में? हाँ, हो रहा है। हाँ, जो नहीं हो रहा था वो भी उसे भी ज़्यादा हो रहा। हाँ, जो आशा आपसे हाँ, उसे भी ज़्यादा कर रहा है। ज़्यादा हो रहा। का विकास होगा अपने गांव में? जेते कड़ नहीं पाते, मोटरसाइकिल खुद ने निकल पाते, गड्ढे गड्ढा आते, सब सरपंच की देन है। मतलब पूरा गाँव बढ़िया बिंदास है। कहीं ना तुम्हें एक तनक रहेगा मोहल्ला, काम भी लगो जब मशीन खड़ी सीसी हो भी खिलाने। और का विकास हो चाहिए आपके हिसाब से? और विकास केवल एक चीज़ है कि जो 2 खरकन के लाने रास्ता नहीं है, रोड नहीं है, बस केवल वो रोड की व्यवस्था है। सड़क नहीं है, बिजली की कमी है कि गाँव में बस। और लाइट में खम्बन पे जो स्ट्रीट लाइट लगी जाती, तो नहीं लगा सरपंच ने अभी तक? हाँ, वो नहीं लगी भाई। हाँ, भाऊ कछु तो लगी हैं, कछु नहीं लगी। गांव में शराब वगैरह बिक रही? शराब गांव में नहीं, बिल्कुल बंद है? बिल्कुल नहीं। जुआ वगैरह ताश माश खेल रहे गाँव में? नहीं, सब बंद। सब बंद। अपराध की स्थिति कहाँ है? अपराध चोरी चपाटी होती हुई है गाँव ना, में? कोई चोरी चपाटी नहीं, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। शांत गाँव है? शांत गाँव है। सरकारी योजना को लाभ मिला चाचा आपको? बहुत सरकारी योजना जो चल रही सो मतलब आवास नहीं मिलो भाई। टारगेट ही नहीं है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि बराबर समय पर मिल रही? समय पे। क्या नाम है आपको? नंदराम यादव बाबू। चाचा सही कह रहा है झूठी कह रहा है? नहीं, सही कह रहे चाचा। ऐसा नहीं सरपंच साहब बैठे तो अरे यहाँ नहीं, सरपंच नहीं, हम तो जो देखो कि हमारी 34-35 की उम्र हो गई। मतलब हमने सोच समारे से सरपंच 3-4 बजे तो हमारे होश में बनेंगे, जैसे होश है कि कीने का करो, कीने नहीं करो। सही बात। देखो हम बताएं आपको। लेकिन हमें जो है कि जैसे नाम ने चाचा सरपंच बने, तो इनने ऐसे काम करे होते एक संगठित आदमी को। मतलब टेम कुटम जो उनने बात करी है चाचा ने कि 12 बजे, तो हाँ 12 बजे रात में कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा साथ में। जैसे कहीं जाने कोनो दुख तकलीफ है आदमी को, तो हमेशा के दरवाजे खुले रहते हैं आदमी के लिए, मतलब पूरी समाज के लिए। जो नहीं कि हमारे लाने के तुम्हारे लाने, नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, अन्य जात को हो और खरकन को हो, चाहे नेंगुआ को हो। मतलब नेंगुआ भी 2-3 किलोमीटर दूर है हमारे जैसे, वो भी पंचायत में लगा, तो उनके लाने भी बिल्कुल दरवाजे खुले। व्यक्ति का संबंध? हाँ, नहीं, संबंध बहुत अच्छे आदमी हैं। सरकारी योजनाओं को लाभ कैसे जा रहा हो? जैसे सीसी निर्माण हो गए, ऐसे कैसे रोड रह गए, बन रहे? नहीं, रोड को देखो, हम आपको बताएं कि चाचा ने बात कही आपसे कि जैसे जो सीसी हो रही है, पहली बात तो पूरी नहीं हो गई, थोड़ी की बहुत 1-2 सड़कें रह गई गाँव में, नहीं तो गाँव पूरा क्लियर हो चुको सड़कों द्वारा कंप्लीट। और जो रह गई सब आगे कर भी रहे। और का विकास हो चाहिए आपके हिसाब से? जो अब विकास को तो देखो जो है कि उन्हें जब पैसा मिले ऊपर से आए तो ये विकास करें। जैसे अब विकास को तो देखो हर एक, आज तुम भी सोचा, हम भी सोचा कि विकास हो गए गाँव में अच्छा रहता ही, तो जब उनको योजना में पैसा मिले तो भी विकास करें, विकास कराने पीछे नहीं हटे भी हैं। और भी अपने
उत्सव जैसे यहाँ पे मंदिर भी बनो हमारे तो उनको पर्सनल रुपया मतलब गांव ने जो जो वो बात की बात है जो पर्सनल रुपया भी उनने कम से कम 20 लाख से ऊपर पर्सनल रुपया लगा चुके। इतने गांव भर भी नहीं सोचा तो कि मंदिर बन के खड़ो हो जाए मतलब इतने अब हमारे क्षेत्र में भी नहीं मंदिर थे राम राजा को मंदिर जो बनवा रहा है भी हाँ उनने ऐसा काम करो कि जो मतलब को कर नहीं सकता हुआ सरपंच हाँ सरपंच मतलब भी ताकत पूरी लगा रहा है अपनी हर चीज़ में। हाँ गांव में राशन सरकारी राशन हाँ नहीं सरकारी राशन समय पे मिल रहा है राशन? नहीं अब वो भी सही कह रहा है कि जो पहले सरपंच थे हमारे के उनके समय में राशन समय से नहीं मिलत तो नहीं मिलत तो क्या पूरा महीना कटका 2 महीना को बट रहा राशन इकट्ठा जैसे उनने कि अब वो बट नहीं रहा हुआ का नहीं बट रहा हुआ है उन्हें भी आ नहीं रहा टाइम नहीं उन्हें। लेकिन जब से ये सरपंच बने जब से उनने कह रहे कि 5 तारीख के लगभग 6 तारीख नहीं हो जाए तो 5 के 6 के बीच में लोगों को राशन दिया जाएगा तो उसी समय पर राशन मिल रहा मतलब तारीख के हिसाब से 5 और 6 के बीच में भी राशन बांट दे। और जो गाँव में बटत क्या और नहीं गाँव में बटत हाँ गाँव में राशन बट रहा हूँ। गाँव में स्वास्थ्य व्यवस्था नंजा इको कैसे देख रहे हैं आप? अब स्वास्थ्य व्यवस्था को तो समझ लो जैसे तो फिर अब जैसे दूर भी नहीं है जैसे गौशाला बनकर तैयार हो गई गौशाला भैया तो चालू नहीं भाई जैसे अब उनको जब पैसा मन से आए तो वे चालू करें जैसे उमें भी पैसा बहुत लगता गौशाला में एक तो जैसे आप हो चाहे हम हो जैसे खुद भी सरपंच हम होते तो हम भी नहीं करवा सकते खुद ना आप करा सकते जैसे जब उन पैसा आए तो भी उते लगाएं सुबह चालू हो जाए जैसे उनने भी देख आवेदन लिख के दे सरकारों के भाई जैसे जब चालू कराई जाए पैसा लगाई गो सरकार को लग गो बन गई क्लियर हो गई अब जो कमी है वे भी कमी पूरी हो जाएगी। आपके परिवार में सरकारी योजना को कितना लाभ मिल चुका है? सरकारी मिली आपको? अब सरकारी योजना जैसे जी लाली लक्ष्मी बहना है हमने नहीं कुछ नहीं करवाया इन्हीं ने खाते खोले मतलब हमारे परिवार का 100-150 को आदमी परिवार है ही हम तो हमने इन्हें खाली आधार कार्ड दे दिया हमने इनको इन्हें खाते खोल के पैसा आने लगे किसी योजना नहीं है सरकारी। और जैसे पिताजी हैं हमारे बेबी मतलब बुढ़े हैंगे तो उनको कोनो काम हो तो सुबह तो इधर दे जाते कि सरपंच को दिया हो वे करा दें तो इन हैयत में काम करा दें। पिताजी 60 वर्ष के हो गए? हाँ 60 से ऊपर हो गए उनमें। वृद्धा पेंशन को अब वृद्धा पेंशन को वो जो कार्ड नहीं रहता वो हाँ वो नहीं है सुबह भी देखो जय चाचा ने बनवा रहे तो बन भी गया वो देखो कार्ड सुबह हो जा रहा हो काम। अपने गाँव में ऐसे लोग हुई है जो पात्रता की स्थिति में हाथ मान लो गरीब के लोग BPL कार्ड नहीं बने है राशन नहीं मिल रहा हुआ ऐसी व्यक्ति अपने गाँव में हुई है? नहीं पहली बात तो देखो BPL कार्ड सभी के हैंगे जी के नन्या 2-4 जने जैसे जब तुम्हारा 4 लड़का हैं तो उनके अब सभी के लड़का कोई बन जाए बाप के हैंगे तो उनकी पैची बनवा दी उनकी आइडिया लग हो गई जैसे ऐसा हो जाए जैसे नहीं हर कोई आदमी के हैं ये कार्ड अब ऐसा नहीं होता के 2-4 आदमी तो छूटते ही हैंगे कि सभी के हो जाए। राम राम सर। क्या नाम है अपना? महाराज सिंह यादव। तो सब विकास को लेकर बातें कर रहे हैं गाँव की का विकास होगा का विकास अपने गाँव में रहेगा का हुई चज्जे अपने हिसाब से बताओ का विकास हो चज्जे अपने गाँव में? विकास के लिए तो जो माने एक शिक्षा और एक माने स्वास्थ्य केंद्र 2 चीज़ों का मुद्दा है। बकाया तो सरपंच साहब ने माने ऐसा करके दिखाया कि अभी तक किसी पहले भी कई सरपंच हुए ऐसा करके किसी ने नहीं दिखाया। गरीबों के एकदम समस्या है गरीबों के लिए जोड़िया के प्रशासन पैसा दे जमीन जो भी हुआ तन मन धन से लगते हैं एकदम से। गांव में कितने शीशे जल गए? गांव में पूरा गांव ही होगा तो एक ही जगह हो तो है नहीं तो पूरा गांव चमक गया एकदम से नहीं तो इस जगह से आप आ नहीं पाते निकल नहीं पाते किसी कीमत में। कीचड़ जमा इतना कीचड़ था पूरी रास्ता भर कीचड़ था। पहले में सरपंच ने क्या करो काम 7 साल सरपंच को मिली है उनने कुछ नहीं किया है कुछ भी नहीं किया उनने तो वही करो कि जो उनके माने मतलब के थे उनके हिसाब को होगा। और गांव को क्या देखे वो तो चाह रहे हैं गांव के लाने सरपंच बैठे हैं कुछ मांग बता रहे हैं काम नहीं माने गांव के लाने कोई माने परेशानी नहीं है जो प्रशासन से मिले तो ठीक है नहीं तो जो व्यक्तिगत मदद दीजिए। सरपंच जी आपसे और भी कुछ बातें करना चाहते हैं? जी बताओ। आगे का विचार क्या है सरपंच लड़ने का? गाँव की जनता खुश दिखा रही हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर सेवा में तत्पर हाजिर हैं और जनता की चाहे जनता की इच्छा रहे तो हम फिर लड़ जाए हमें क्या दिक्कत है। हाँ और सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? सरकार से जो ही मांग कर रहा है कि ये सुड़ूल सड़कें हो जाएं और थोड़ी लाइट व्यवस्था कमज़ोर है ये गांव में ये केबलें डरी ये काफ़ी जो गिरी थी 8 दिन नहीं चली 8 दिन चलने के बाद ये ध्वस्त हैं ये नई केबलें लग जाएं ताकि हम गांव में हर मोहल्ला लाइट रोशन कर सकें।
अपने गांव में हम देख रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगे, हाँ तो पूरे गांव में लगे कि अपने नहीं सिर्फ निजी लगे जो पूरा मोहल्ला कवर करें एक अच्छा, तो कि अपने मोहल्ला की हाँ थोड़ी सुरक्षा बनी रहे। हाँ, तो का जरूरत है कि आप सीसीटीवी कैमरा लगा थोड़ा विपक्ष ने परेशान डर है करा आप, था, विपक्ष ने डर लगा औरत के कपा तो कितने बिदा दें, हाँ तो अपन साफ सुथरे आदमी। सरपंच साहब ने पुलिस वगैरह तो अपने सहयोग करा तो हुई है, पुलिस तो काफ़ी सहयोग करत बढ़िया है। हाँ। अब टीआई साहब हैं नरेंद्र सिंह परया, अपने गांव में अपराध होते हैं कछु का, छोटी मोटी घटनाएं होत रहत तो भी तुरंत हाजिर रहत जब भी अपन बुलाओ। हाँ। और हाल पुलिस व्यवस्था बढ़िया है। तो हम अंत करते हैं, हम इस वक्त मौजूद थे बाबई गांव में। बाबई गांव में सरपंच मौजूद थे, ग्रामीण मौजूद थे, इन लोगों ने अपना विकास बताया है कि गांव में हकीकत क्या है, वास्तव में विकास हो रहा है इस गांव का। सरपंच ने जिस तरह बताया उसी तरह गांव के लोगों ने ही बताया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने समय दिया है। सरपंच जी आप समय लेते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। जब ज़रूरत पड़े मीडिया की धन्यवाद, तत्पर खड़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।